आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 500 प्रश्नों की सीरीज और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप देखे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो फर्स्ट ईयर एग्जाम और सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला जो आपका एग्जाम है 2020 में, अगर आप CTI का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे, आपके CTI इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे क्या होगा प्रश्न इसमें दिखाई देते हैं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम लोग प्रश्न नंबर 51 से लेकर 75 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 50 तक 2 वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51 इस प्रकार पूछा गया, इसमें रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त संख्या भाग IN 4007 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पार्ट नंबर दिया गया है, रेक्टिफायर का जो यहाँ पर दिया गया भाग संख्या, उसका यूज कहाँ करते हैं। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, ठोस अवस्था डायोड में, निर्वात नली डायोड में, या फिर पारा आर्क वाल्व में, या फिर ये सभी। तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था डायोड में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, सेंटर ड्राइव ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर कितने डायोड के होते हैं। 2 4 6 2 4 1 6 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो 52 का आपका पहला वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर सही होगा। देखिए, यह क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन सेकेंड ईयर के हैं, तो मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग देखिएगा, जो जो आपके काम के होंगे उसको अपलोड करिएगा या फिर उसको पढ़िएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, UPS का एक प्रमुख भाग क्या है। स्थैतिक बाईपास स्विच, या फिर SMPS, या फिर ब्रुकलेज रिले, या फिर डायनमो। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, स्टैटिक्स बाईपास स्विच वाला। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, का प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद चालू करने के लिए किया जाता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्यूज, वोल्टमीटर। 4 ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन है। तो 54 का आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंडक्टर। कंडक्टर का प्रयोग विद्युत परिपथ में बंद या चालू करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके ITI CTI एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 है। पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को सिग्नल्स द्वारा संचालित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न शक्ति, उच्च शक्ति, बहुत उच्च शक्ति, बिना किसी शक्ति। तो 55 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न शक्ति, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। MCB को कंट्रोल पैनल के बिना स्क्रू में लगाए गए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, DIN रेल, या फिर PVC चैनल, या फिर रेसवे, या फिर आइसोलेटर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, DIN रिले, पहला ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी को निर्माण लेने की क्षमता होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, नीरो फैजिलॉजिक तकनीकी, या फिर एयर वॉशर तकनीकी, या फिर पानी गिरने की तकनीकी, या फिर आइगेटर वॉश तकनीकी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 57 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नीरो फैजिलॉजिक तकनीकी। अब 58 प्रश्न हमारा इस प्रकार पूछा गया है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की सपाट तल की सतह को कहा जाता है। स्लो प्लेट, या फिर स्लीव, या फिर कहा जाता है माइका इंसुलेशन, या फिर सिक्स कवर। तो 58 का आपका हो जाएगा पहला वाला प्रश्न ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सोल प्लेट कहा जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है, तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 59 का थर्मोस्टेटिस, या फिर लेवल इंडिकेटर, या फिर रेक्टिफायर, या फिर ड्रिप कंट्रोल डिवाइस। तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, थर्मोस्टेटिस बोलते हैं यहाँ पर है, थर्मोस्टेटिस। तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेटिस का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। आप इसको पढ़े भी होंगे, और ये शायद सेकेंड ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सेकेंड एग्जाम के लिए।
अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है एक डबल स्क्वायर गेज प्रेरक मोटर के होते हैं। स्टार में 2 वाइंडिंग्स या फिर स्टार्टर में दोनों समांतर वाइंडिंग या फिर रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग या फिर विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाले 2 रोटर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं तो 60 का आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला सही होगा, थर्ड वाला। रोटर के 2 समांतर वाइंडिंग, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें, तीसरा ऑप्शन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है हाइडल पावर स्टेशन में अल्टरनेटर को चलाया जाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको क्या कहते हैं? वाटर टरबाइन या फिर पेन स्टॉक या फिर ड्राफ्ट ट्यूब या फिर टेल्स रेस। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं तो 61 का हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। वाटर टरबाइन बोलते हैं इसको हैं, वाटर टरबाइन, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में द्वारा परिवर्तित किया जाता है। स्टीम टरबाइन या फिर बॉयलर या फिर इकोनोमाइजर या फिर सुपर हीट। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें हैं तो 62 का आपका हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा इस पे, ऑप्शन फर्स्ट स्टीम टरबाइन कहा जाता है इसको, है स्टीम टरबाइन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। एक बंद पात्र है जिसमें कोयला की दहन उष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदल दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बॉयलर या फिर फ्यूल गैस चैम्बर या फिर एयर प्री हीटर या फिर कंडेंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकेंड ईयर के क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और शायद ये CTI क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, CTI एंट्रेंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकेंड ईयर एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब आ रहे हैं। अभी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन कुछ भी आएंगे इसमें नीचे, तो इसमें आपका हो जाएगा 63 का पहला ऑप्शन सही होगा। बॉयलर बोलते हैं इसको, है बॉयलर। और कंप्रेसर की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, टाइटेनियम। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं तो 64 का आपका हो जाएगा आंसर कौन सा? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, इसका आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, क्योंकि सभी लोग को पता होगा, हमको लगता है सभी लोग को पता होगा बायोगैस का यहाँ पर मुख्य घटक क्या है। मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर टाइटेनियम है। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो जैसे 64 का मान लीजिए ये वाला सही है तो आप हमें ए कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको दूसरा लगता है दूसरा कर दीजिए, तो हम समझ जाएंगे आप ये वाला आंसर यहाँ पे बोले हैं, इसका आप कमेंट जरूर करिएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उसका हम कमेंट में रिप्लाई जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय ईंधन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पॉलीप्रोपेन या फिर SF6 गैस या फिर नेचुरल गैस या फिर रेसिन। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं और यहाँ पर पूछ रहा है एक गैसीय ईंधन है, तो 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नेचुरल गैस यहाँ पर होगा, नेचुरल गैस ऑप्शन थर्ड सही होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है पावर ग्रिड, बस बार या फिर लोड डिस्पैच सेंटर या फिर वायरनेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 68 का आपका हो जाएगा पहला वाला, पावर ग्रिड यहाँ पर होता है, पावर ग्रिड, तो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन से प्रदान किया जाता है DC 2 तार, 3 फेस 3 तार या फिर 3 फेस अथवा 4 तार या फिर DC 3 तार। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं तो 67 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला सही होगा, 3 फेस 4 तार, 3 फेस 4 तार, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है? बस बार, करंट ट्रांसफार्मर या फिर सर्किट ब्रेकर या फिर लाइन इंसुलेटर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 68 का आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, 68 का चौथा सही होगा, लाइन इंसुलेटर, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, चौथा वाला। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है विद्युत प्रवाहित तार के निम्नलिखित में से अग्निशामन उपयुक्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं सूखी रासायनिक पाउडर या फिर पानी या फिर झाग या फिर तरलीयकृत रसायन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, सूखी रासायनिक पाउडर। कौन सही होगा? सूखी रासायनिक पाउडर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे इस प्रकार प्रश्न नंबर 70 है। पूछा गया है जब जख्मी व्यक्ति का मुंह
नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि उपयुक्त है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नेसल की कृत्रिम श्वसन विधि, या फिर रेफर की कृत्रिम श्वसन विधि, या फिर मुंह से मुंह कृत्रिम श्वसन विधि, या फिर मुख से नाक कृत्रिम श्वसन विधि। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही होगा, मुंह से नाक कृत्रिम श्वसन विधि। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की तरफ। पूछा गया यदि आपको आपके मित्र को ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन में दिया गया है और यह क्वेश्चन पिछली बार CTI इंटर से पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है मित्र को लाइन कंडक्टर के पीछे खींच लेना चाहिए, या फिर मित्र को जलने से बचाने से पहले उसको पानी डाल देना चाहिए, या फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाना चाहिए, या फिर तत्काल करंट स्विच ऑफ कर देना चाहिए। 4 ऑप्शन में दिया गया है। 71 का आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर चौथा वाला सही होगा, तत्काल करंट स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 72 की तरफ। पूछा है कौन सा नियम बताया गया है कि प्रत्येक बंद परिपथ में उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो ओम का नियम, या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर कूलॉम का नियम। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो 72 का आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ बताया गया है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो ऑप्शन 3 वाला यहाँ सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। पूछा गया जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्युमिनियम, नाइक्रोम, या फिर सिल्वर। तो कॉपर, यहाँ पर सिल्वर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 73 का आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सिल्वर जो होता है बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 74 की तरफ। पूछा गया है जब कोई विद्युत सेल भार को विद्युत प्रदान करा रहा हो तो अवस्था क्या कहलाती है। लोडिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग व अनलोडिंग। जब कोई द्वितीय सेल भार को धारा प्रदान करा रहा हो तो अवस्था क्या कहलाती है। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, अनलोडिंग, या फिर अनलोडिंग। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 74 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला सही हो जाएगा, डिस्चार्जिंग कहलाता है। डिस्चार्जिंग कहलाता है जब कोई द्वितीय सेल भार को धारा प्रदान करा रहा हो तो उस अवस्था को हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 75 की तरफ। पूछा है संचरण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। पेट्रोलियम जेली, या फिर अमोनियम सल्फेट, या फिर सिलिका जेल, या फिर सल्फर पाउडर। तो 75 का आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली वहाँ पर लगाया जाता है। टर्मिनल पे पेस्ट वहाँ पर जो उसका टर्मिनल होता है बैटरी के, उसके ऊपर यहाँ पर पेट्रोलियम जेली लगाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन देखे हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा पार्ट 4 होगा उसमें हम 76 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा एक दूसरे के साथ। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।